जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 थर्ड सेमिस्टर रो हिस्ट्री ऑनर्स रो क्लास करिबा। हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर हमें 6 रो क्लास करिबा बा कोर पेपर VI रो हमें क्लास करिबा। देखंतु यूनिट 3 रो हमें क्लास करिबा जोटा अछि नव जागरण एवं धर्म संस्कार। आज हमें এই वीडियो रे दुईटी 8 मार्किया क्वेश्चन जोटा लॉन्ग क्वेश्चन रहउची, दुईटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। गुटे होउची नव जागरण कारण आ नव जागरण रो फलाफल। ई दुईटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबे, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम रो आसी पारे। तो ई दुईटी क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिबा। पूर्व वीडियो मानकरे हमें कोर पेपर 5 6 तादर 7 नबी वीडियो रो क्लास करिसंती। देखंतु जो माने से वीडियो पाइया को चाहछंती थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स प्लेलिस्ट देखिबे, एई चैनल रो खोजिबे आपन को मिल जिवो। सेटा आपन सब जांग वीडियो पाइ परिबे। तो जा को पीडीएफ दरकार से माने टेलीग्राम रो जॉइन हे जिवे, पीडीएफ टेलीग्राम रो मिल जिवो। तो आज ये वीडियो रे हमें दुईटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढिबा। प्रथम क्वेश्चन अछि एठी देखि पारिबे, नव जागरण रो कारण संक्षेप रे वर्णना कर। नव जागरण कारण एटा गुटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो, एग्जाम रे आसिला वाला क्वेश्चन। ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी प्राचीन ग्रीक तथा रोमियो संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, स्थापत्य, चित्रकला एवं स्थापत्य प्रति गभीर अनुरक्ति जात होइतिला मनुष्य मनरे। जेतले पंचदश शताब्दी कोन हेतिला, प्राचीन ग्रीक रे कोन हेतिला ना संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, स्थापत्य, चित्रकला सब क्षेत्र रे कोन हेतिला ना गभीर अनुरक्ति जात होइतिला। यूरोप रो मध्य युगर अवसान घटाई आधुनिक युगर तुर्जनाद करथिला पुनर्जागरण। इटाली रे देखा देइथिबा ए पुनर्जागरण आलोक क्रम विच्छुर होइतिला अन्य यूरोप देश गुडे। प्रथम कोन हेतिला ना इटाली रो नवजागरण उद्भव होइतिला, विकास घटितिला। तापर कोन हेतिला ना यूरोप रो अन्य देश मानको एटा प्रसार करथिला। पुनर्जागरण बा नवजागरण को रेनेसां कुआ जाय। एटा को मध्य रेनेसां कुआ जाय। नवजागरण बा पुनर्जागरण को मध्य रेनेसां कुआ जाय। फरांस शब्द रेनेसां आक्षरिक अर्थ होची पुनर्जन्म बा नूतन जन्म। एटा नूतन जन्म किंबा पुनर्जन्म कुआ जाउतला। मध्य युग रे उच्च शिक्षा को नियंत्रण करी ताहा माध्यम रे समाज को बांधी रखिबा प्रयास करितला। मात्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण पंचदश शताब्दी रे इटाली रे प्राचीन ग्रीक एवं रोमियो साहित्य तथा कला प्रति मनुष्य मन रे जेउ नूतन आग्रह एवं उत्साह देखा देइतला ताही पुनर्जागरण। पुनर्जागरण समय कौन हेतिला ना से समय कला, स्थापत्य, साहित्य, संस्कृति सबु क्षेत्र रे विकास हेतिला। एई समय रे यूरोपीय मानक मध्य रे अनुसंधान इच्छा और ज्ञान पिपासु वृद्धि पाइतिला। से समय कौन हेतिला ए जो अनुसंधान वृद्धि पाइतिला, विभिन्न भौगोलिक आविष्कार सब करथिले, जोडा को अन्य देश को वाणिज्य पथ भी निर्माण करथिले। नव अभ्युदय मध्य जनता अज्ञान अंधार रे सप्ततार जागृत होई उठितिला एवं भूल ठीक कौन से विषय रे तर्जमा करा गला। से समय जो अंधविश्वास थिला पूर्व प्रचलित, से अंधविश्वास मध्य दूर होइतिला। मध्य युग यूरोप रा अपसंस्कृत अभ्यक्ष एवं आधुनिक युगर समस्त बौद्धिक उन्मेष ई घड़ी संधि मुहूर्त थिला। एही परिप्रेक्षी रे थेचर उल्लेख प्रधान योग्य थिला। तापर जने प्रसिद्ध ऐतिहासिक मतरे नव उन्मेषित थिला महान परिवर्तन, जहा कि मध्य युग यूरोप रा प्रगतिहीन अर्थनीति और अंतर्देशीय जाति को दूरेई देई सेगुड़िक स्थान संसदवाद, व्यक्ति केंद्र को वस्तुवाद एवं दासत्व मुक्त और निजर अर्थनीति तथा जातीयता को प्रतिष्ठा करथिला। एटा जनकर ऐतिहासिक मत थिला। तापर नव जागरण कारण सब कौन थिला, एठी आपण पॉइंट करिक लिखिबे। ए बडा एठी जिमते पॉइंट हेछि सब पॉइंट करिक लिखिबे। एठी 8 मार्क रो एक क्वेश्चन पडिथिबो, तो एठी 7 मार्क आराम से मिलिबो जदि पॉइंट करिक लिखछन। कॉन्स्टेंटिनोपल गठन। कॉन्स्टेंटिनोपल गठन प्रथम कारण थिला मध्य युग यूरोप रे कॉन्स्टेंटिनोपल ख्रीष्ट धर्म और ललित कलार प्रमुख केंद्र स्थली थिला। ओटोमान तुर्की माने 1453 ख्रीष्टाब्द कॉन्स्टेंटिनोपल उपरे विजय हासिल करी एठार थिबा ख्रीष्टीय पंडित मानकु अन्य यूरोप देश गुडी को पलायन करिया को बाध्य कले। से माने कोन ना अन्य यूरोप जो देश गुडा थिला सेटा जिबा पई बाध्य करथिले। एही शास्त्रज्ञ शरणार्थींकर शिक्षा और पांडित गभीरता रे यूरोप रे चमत्कृत होइतिला। ऐतिहासिक एजी ग्रांट मतरे तुर्की मानक द्वारा 1453 ख्रीष्टाब्द कॉन्स्टेंटिनोपल अधिकृत हेबा फल रे ग्रीस पंडित माने बाध्य हुई इटाली को पलायन करबा नवजागरण आंदोलन को अधिक गतिशील कराइतिला। ग्रीस और ख्रीष्टीय पंडित माने परस्पर संस्पर्श रे आसीबा हेगस मत देइथिले। ग्रीक मानक संपर्क रे आसीबार यूरोप माने ग्रीक रोमान शास्त्र गुडी विषय अनुसंधान होइतिले। जेहेतु तांको जो तांको सहित संपर्क रखिथिले, तेनु कोन हेतिला ना तांको विषय रे भी एमाने अनुसंधान करिथिले।
तापर शास्त्र और दर्शन प्रभाव शास्त्र और दर्शन प्रभाव कौन देखो कन्स्टानोपल चली आसवा पंडित मैंने इटाली बास करने को लगिले और से देशर पंडित मान सुसंपर्क स्थापन है जेहेतु अन्य पंडित मान भल संपर्क रहा तो से कौन ना धर्मशास्त्र विषय और दर्शन विषय एमाने भी जानिले तो ये कौन है धर्मशास्त्र क्षेत्र विकास घटी धर्मयुद्धर प्रभाव जो धर्मयुद्ध है से कौन है ना जो द्वारा धर्मयुद्ध द्वारा देखो ये जो मुस्लिम सहित धर्मयुद्ध क्रुसेद तो द्वारा कौन होता ना जी भी ख्रीष्ट धर्म राष्ट्र गुड़ा था एकत्रित होते मध्ययुग समय को धर्मयुद्ध युग कहले अत्युक्त हे ना अनेक युद्ध यही युद्ध में सामिल होता मुख्यतः जेरूसलम अधिकार को नहीं इस्लाम और ख्रीष्ट धर्म मध्य तीन गोटी प्रधान युद्ध संघटित होता जहाद्वारा कौन होता ना जो सुसंपर्क तो प्रतिष्ठा होता कि ख्रीष्ट धर्म अलग राष्ट्र सहित से यूरोपीय मानकर सुसंपर्क रही तो सही गोटे कौन होता ना गोटे कम्युनिकेशन होता मुद्रण यंत्र उद्भावन है आधुनिक जुगर आरंभ मुद्रण यंत्र और कागज उद्भावन है पुस्तक प्रणयन और वितरण को सुलभ करता या द्वारा कौन है आगुरी मुद्रण यंत्र नाला तो ये वाणिज्य व्यवसाय सठिक भाव में होता कि जो मुद्रण यंत्र है से वाणिज्य व्यवसाय सठिक भाव में होता तेणु यहाँ नवजागरण गोटे कारण साजिता नूतन देशर सामूहिक आविष्कार 1453 ख्रीष्टाब्द कन्स्टानोपल अधिकार कलापर भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय कर सौदागर मान लुंठन करने को लगिले यह भारत सह यूरोप वाणिज्य व्यवसाय पथ गुड़ वस्तुतः बंद करथिला फल यूरोपीय माने भारत को विकल्प जलपथ आविष्कार करने बाध्य होते देखो ये जो नूतन आविष्कार है नूतन देश समूह आविष्कार माने नूतन देश को से आगुरी कौन गोटे अंधविश्वास थिला यदि जो समुद्र बाटे कौन कि समुद्रर जलदृष्टि माने लुठन करनी मनुष्य को मार दियंती से अंधविश्वासटा से समय दूर होता से नूतन देश आविष्कार करते नूतन देश जाकि वाणिज्य व्यवसाय करते जहाद्वारा कौन होता अर्थनीतिर विकास करता यह नवजागरण गोटे कारण था उपनिषेधवाद उपनिवेशवाद कौन उपनिवेशवाद द्वारा अन्य राष्ट्र को से जलपथ मध्यम नौयात्रा मध्यम जाऊे जहाद्वारा सेठारे रहीकि से निजर जो उपनिवेश स्थापन करते वाणिज्य कारोबार करते साम्राज्यवाद प्रवृत्ति साम्राज्यवाद विकास करता यूरोप रे केवल जे कंचामाल विदेशर उपनिवेश मान स्थापन कले ताहा नुहे बरं से कंचामाल उत्पादन सामग्री गुड़िक व्यवसाय सब देशर स्थायी बजार व्यवस्था करने को उत्साहित है से कौन केवल कंचामाल नहीं नथिले से कंचामाल को लेकिन जिनस तैयारी करके से बजार बिकिथिले उपनिवेश गुड़िक शासन दायित्व से गुड़िक देश शासक मानक न्यस्त थिला यूरोप माने ये सब उपनिवेश उपर से पूर्ण कर्तव्य जाहिर करने को लगे तो से सब नवजागरण यहाँ गोटे कारण था यहाँ लास्ट कारण होची मध्यवित्त वर्ग मानक अवदान मध्यवित्त वर्ग मानक अवदान था नूतन जलपथ आविष्कार फल यूरोप माने भारत अमेरिका आफ्रिका वाणिज्य व्यवसाय उत्तर उन्नति करते यूरोप मध्यवर्ती श्रेणी व्यवसायी क्षुद्र शिल्प सरकारी प्रशासक आईनजीवी डाक्तर शिक्षाविद मानक नहीं सृष्टि होता यही वर्गर लोक मैंने विज्ञान प्रशासन इतिहास कला अन्य विद्या सामूहिक पाठ करने अत्यंत आग्रही पड़े यही वर्गर लोक मैंने अनेक अवदान नवजागरण जुग को पुष्ट करता तो एम अवदान था नवजागरण फलाफल फलाफल कौन था यहाँ सेकेंड क्वेश्चन यहाँ सिलेक्शन क्वेश्चन रमती हम ये दुईटा क्वेश्चन को गोटे करें नवजागरण कारण और फलाफल वर्णना कर ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी यूरोप संस्कृति में जो वैप्लविक परिवर्तन देखा नवजागरण बा पुनर्जागरण नाम अभिहित कर तत्कालीन समाज कला साहित्य विज्ञान स्थापत्य भास्कर्य चित्रकला इत्यादि विभिन्न क्षेत्र में आनी विराट परिवर्तन यही सब क्षेत्र में कौन करता ना परिवर्तन आनी विकास घटी पाश्चात्य जगतर मध्ययुग दर्शन को दीर्घ शताब्दी धरी सह्य करने क्रमे या असह्य हुई 1500 रु 1600 शताब्दी मध्य यह दर्शन मौलिक परिवर्तन असंभव हो पड़ता यह समय तार फलाफल कौन था ये देखा इटाली साहित्य क्षेत्र में विकास होता पुनर्जागरण समय साहित्यर प्रथम उन्मेष घटी इटाली यहाँ प्रथम कौटी आरंभ होता इटाली प्रथम ए दिगर इटालीय कवि दांते डिवाइन कॉमेडी नामक एक साहित्य रचना करी इटाली साहित्य कलबर वृद्धि करते यही साहित्य इटाली भाषा रचित होता प्राटाक थिले इटालीर अन्यतम कवि तांकर सिनेट बा कविता माध्यम से मानववादर प्रचार करते यही समय
ବାକ୍ସି ଓ ଇଟାଲୀ ଅନ୍ୟତମ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯିବେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ସ୍ପେନ୍ ସାହିତ୍ୟ। ଜର୍ମାନୀ ସ୍ପେନ୍ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଓ ସ୍ପେନ୍ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନବଜାଗରଣ ପ୍ରଭାବ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ବାଇବେଲକୁ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦନ କରି ଜର୍ମାନୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏଠି 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଦେଶ ବାଇବେଲକୁ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦନ କରିଥିଲେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ହେଲା। ସ୍ପେନୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଲେଖକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ରିଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍ ଭେଣ୍ଟିସ୍କ ଡନ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲୋ ରହୁଛି। କୁଇସୋଟ ଲେପେଡାଭେଙ୍କ ନାଟକ ଏବଂ କାଲଡେରାଙ୍କ କବିତା ସ୍ପେନ୍ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳାନ କୃତି। ତ ଏଇ ସବୁ କୃତି ତ ଥିଲା ସ୍ପେନ୍ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ଫରାସ ସାହିତ୍ୟ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫରାସ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଫରାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। କମେନିୟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଲୁସିଆଡ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅନବାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ରେବେଲଙ୍କ ମନର ତଥା ଦୁଃସାହସିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପନ୍ତାଗ୍ରଏଲ ତାପରେ ଓର୍ଗନଚୁଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟ। ନବଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟକ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମାସ ମୁର, ଏଡମଣ୍ଡ ସ୍ପେନ୍ସର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ମାର୍ଲୋ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ ଓ ସେକ୍ସପିୟର ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାହିତ୍ୟାକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି। ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଏଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ନାଁ ଲେଖିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଥିଲା? ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ କ'ଣ ଧର୍ମଯାଜକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆଙ୍କୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଆଉ ମେନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ପରିହାସ କରି ଧର୍ମକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୁଗରେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହେଉଥିଲା। ଫଳରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ମନୋରମ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତ ବାସ୍ତବ ହୋଇଥିଲା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନବଜାଗରଣ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଜଗତକୁ ଇଟାଲୀୟଙ୍କ ଦାନ କୌଣସି ଗୁଣରେ ନିମ୍ନ ନଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ ଦାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ବହୁତ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେହି ସମୟରେ ଇଟାଲୀର ଡେନାଟେଲା, ଲାରେଞ୍ଜୋ ଜିବାଟି, ଡେଲାବୋରିଆଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କୋଉମାନେ କରୁଥିଲେ? ସର୍ବୋପରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଇଟାଲୀରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା? ସେଇ ଚିତ୍ରକର ନାଁ ବି କେତୋଟି ଲେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଭିନସ, ମାଇକେଲ ଏଞ୍ଜେଲୋ, ରାଫେଲ, ଟିଟିଆ, ଏଇମାନଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମାଇକେଲ ଏଞ୍ଜେଲେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇକେଲ ସେ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକାର ଜଗତର ଅନେକ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମ ଥିଲେ। ସେ ମାଇକେଲ ଏଞ୍ଜେଲେସ ସେ କେବଳ ମାତ୍ର କଳାକାର ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କବି, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନରେ ଜଣେ ପ୍ରବଳ ଛାତ୍ର। ସେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ରାଫେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ 2 ମାର୍କ ଆସିପାରେ। ରାଫେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ କୋପସ ନିକଲ୍ସ, ତାପରେ ଗାଲିଲିଓ ଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆଇଜାକ ନ୍ୟୁଟନ ଥିଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା 2 ମାର୍କିଆ ବି ଆସିବ, 5 ମାର୍କିଆ ବି ଆସିବ। ତ 8 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ିଲେ ବି ଏକୁ ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ତାପରେ ହାର୍ଭେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନବଜାଗରଣ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ବହୁ ଅବଦାନ ଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଏଇ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲାବସ୍ ସାରିବା। ଆମେ ଏଇଟା PDF ଟା ଦେଇଦେମି। ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମୁଁ PDF ଦେମି ଟେଲିଗ୍ରାମର, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର କୋର୍ସ ସରିଲା ପରେ ଆମର ସମୟ ହବ, ତ ଏଇ ସବୁ ଆଉ ଯେତିକି ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା। ତ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।